हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। जी हाँ, कॉमर्स की और मैनेजमेंट की दुनिया में, बिजनेसेस में भी आए दिन हर रोज़ लोग इन दो वर्ड्स का हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि भाई डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्टली क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेबिट ये वर्ड में आर कहीं भी नहीं आता है। क्रेडिट में तो चलो सी आर आता है, लेकिन डेबिट में आर कहीं भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी डेबिट और क्रेडिट को डी आर और सी आर इस तरह से क्यों डिनोट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तब तक पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है एग्जैक्टली। दोस्तों क्या है, एक उदाहरण लीजिए। आप जाते हो शॉप में और अपने लिए एक पेन खरीदते हो। उस पेन की कीमत है 10 रुपये। तो जब आपने उस पेन को खरीदा तो आपके पॉकेट से 10 रुपये शॉपकीपर के पास चले गए हैं, यानी आपके पास पेन आया तो पैसे चले गए। अगर आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपकी चीज़ें जाती हैं, वस्तुएं जो आप बेचते हो वो आपके पास से चली जाती हैं, लेकिन उसके बदले में आपके पास पैसे आते हैं। इसी चीज़ को अकाउंटिंग में कहा जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल यानी दो, यानी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसकी हमेशा दो एंट्रीज होंगी, ये याद रखना। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इक्वल बट ऑपोजिट एंट्रीज, कम से कम दो एंट्रीज। अब मैं कम से कम क्यों बता रहा हूँ? जी हाँ, क्योंकि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब दो से ज़्यादा कब होते हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये समझो कि कम से कम दो एंट्रीज होती हैं। एक एंट्री से चीज़ें आपके पास आती है तो उसकी दूसरी एंट्री से चीज़ें आपसे दूर चली जाती है। जैसे मैंने बोला, आपने कोई चीज़ खरीदी तो वो वस्तु आपके पास आएगी, लेकिन आपके पैसे चले जाएंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, लेकिन आपके बैंक से पैसा कम हो गया दोस्तों। तो इसीलिए इसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आपकी हर एंट्री कम से कम दो ट्रांजैक्शंस बताती है, और उन्हीं दो ट्रांजैक्शंस को कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब ये दो नाम क्यों दिए हैं और कौन से केस में डेबिट बोलना है और कौन सी केस में क्रेडिट बोलना है, ये हम ब्रीफ में समझते हैं दोस्तों। वैसे ये डेबिट और क्रेडिट ये टर्म्स आते कहाँ से है, इसका पहले हम मतलब समझते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड डेबिट है ये आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है डेबिटम, और क्रेडिट आता है क्रेडिटम से। क्या है ये लैटिन वर्ड्स का मतलब? तो डेबिटम का मतलब होता है व्हाट इज ड्यू, यानी आपके पास क्या है, आपका किस पर हक है, वो है डेबिटम। और क्रेडिटम यानी आपके ऊपर कौन सा कर्जा है, आपके पास कौन सा लोन है आपके ऊपर, उसे कहते हैं क्रेडिट। दोस्तों आपने ये भी तो सुना होगा क्रेडिट कार्ड, यानी क्या, जिससे आपको उधार मिलता है। तो क्रेडिट वर्ड सीधा सीधा लोन दर्शाता है, आपने जो चीज़ किसी की आप यूज़ कर रहे हो वो दर्शाता है। और डेबिट मतलब जो आपका खुद का है वो दर्शाता है। तो सीधी भाषा में कहें तो डेबिट इज़ व्हाट यू ओन एंड क्रेडिट इज़ व्हाट इज़ लोन्ड। जी हाँ, डेबिट वो है जो आपका खुद का है, और क्रेडिट वो है जो आपने लोन पर लिया है, जो आपका नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसे कहते हैं क्रेडिट। उधार जिसे कहेंगे वो आपका हो गया क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, अब कौन सी केस में डेबिट और कौन सी केस में क्रेडिट करना है? दोस्तों गोल्डन रूल्स तो हमको अकाउंटिंग के दिए गए हैं जो अलग अलग सूरत में काम आते हैं, लेकिन उसका एक सिंपल शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जब भी आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, तो समझ लेना वो डेबिट है। और जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी यानी कर्जा जो आप देना है आपको किसी को, जब वो इंक्रीज होता है तो समझ लेना कि वो क्रेडिट होता है दोस्तों। क्या समझे? जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। अच्छा, अभी आपको एक सवाल आया होगा आपके दिमाग में कि भाई जब बैंक में आपके पैसे आते हैं तो उसे क्रेडिट क्यों कहते हैं? 10,000 रुपीज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, वो तो आपका लोन नहीं है, फिर भी उसे क्रेडिट क्यों कहते हैं दोस्तों?
क्योंकि दोस्तों आपका आने वाला पैसा एक इनकम है और इनकम कुछ भी दिए बगैर नहीं मिलता है और इसीलिए उसके बदले में आपको कुछ देना है, इसीलिए उसे इनडायरेक्टली क्रेडिट ही कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं उस पार्ट के पास कि भाई ये DR और CR क्यों कहते हैं। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट के लिए DR और CR ऐसे टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला डेबिट में तो R नहीं है और क्रेडिट में तो R है, चलो ठीक है, लेकिन डेबिट में नहीं है, फिर भी हम ये DR और CR क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके दो कारण बताए जाते हैं, दो थ्योरीज हैं जो इसके बारे में कहती है। पहली थ्योरी यह है कि ये जो लैटिन वर्ड्स है डेबिटम और क्रेडिटम, इनके अगर ग्रामेटिकली सोचे, इनके जो पास्ट पार्टिसिपल्स है यानी भूतकालीन शब्द जो हैं वो आते हैं डिबेर एंड क्रेडेर। तो डिबेर में DR आ गया और क्रेडेर में CR आ गया, इसीलिए इसे DR और CR इस तरह से लिखा जाता है। ये तो एक थ्योरी है दोस्तों, लेकिन और एक दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि भाई ये लैटिन वर्ड से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड है। DR का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो या तो ये डेबिट रिकॉर्ड है इसीलिए DR, या क्रेडिट रिकॉर्ड है इसीलिए CR। इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट को DR और CR इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको एक्चुअली ये डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल कैसे, कब, कहाँ और क्यों करना है वो बताने वाला हूँ। तो आने वाले अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जी हाँ, और लाइक कीजिए। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आप और कौन से विषय पर मेरे वीडियोज़ चाहते हो। थैंक यू।